Hello students, I welcome all of you in Kenny's Educare. Today we are learning about angles. ये आपका चैप्टर है सिक्स्थ मैथमेटिक्स का. ओके तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा. ओके सेकेंड लेक्चर में हम कौन कौन सी बातें लर्न करेंगे. जो रिमेनिंग बातें थे ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या लर्न किया. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा एंगल्स क्या होता है, एंगल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं. कौन कौन से टाइप्स होते हैं जल्दी से बताओ मुझे. करेक्ट, यहाँ पर होता है पहले जीरो एंगल, देन ये थोड़ा सा 90 से लेस देन और 0 से ग्रेटर. कौन सा एंगल, ये स्मॉल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट सा एंगल, एक्यूट एंगल. करेक्ट. अभी देन उसके बाद 90 डिग्री आ गया तो क्या बनता है, राइट एंगल बनता है. ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, उसे क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे. देन उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल के बाद अगर ये स्ट्रेट पे लाइन पे आए, मतलब 180 डिग्री आए, तो ये एंगल बनता है स्ट्रेट एंगल. ओके अभी 180 से ग्रेटर 1 और 360 से लेसर 1, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल. ओके 180 से ज़्यादा मतलब 181 हो या तो 182 हो या तो 359 भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस एंगल को हम कहते हैं, करेक्ट, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. देन एंड में हमने देखा था फुल या तो कंप्लीट एंगल. ओके तो ये सभी ऑलरेडी हमने टाइप्स ऑफ एंगल लर्न किया था. तो आज के इस लेक्चर में हमें देखना है एंगल बाइसेक्टर एंड हाउ टू ड्रॉ रिप्लिका ऑफ दैट एंगल. मतलब एक एंगल आपको दिया है तो उसका सेम मेजरमेंट का, इक्वल एंगल मेजरमेंट का आपको यहाँ पर अनदर एंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर से. ठीक है, तो ये सभी बातें हमें आज के लेक्चर में देखना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपके पास कंपास बॉक्स है, लीजिए आपके हाथ में कंपास बॉक्स जल्दी से. और आपके कंपास बॉक्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जल्दी से मुझे बताओ जल्दी से. यस ओके ये वाले इंस्ट्रूमेंट आपके कंपास बॉक्स में 100% होंगे. ओके तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट आपको आपके कंपास बॉक्स में होने चाहिए, आपको उसे यूज भी करना है. ओके जस्ट आपके कंपास बॉक्स में रखना नहीं है. ओके तो उसके नेम क्या है, आइए पहले जान लेते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपके पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट तो होगा ही. ओके आप क्या करते हैं इसे, यस आप यहाँ पर एक साइड पे पेंसिल लगाते हो. ओके और यहाँ पर इसे स्टेशनरी रख के यहाँ पर आपके नोटबुक में आप इससे सर्कल ड्रॉ करते हो. करेक्ट, यस आपने इसे सर्कल ड्रॉ करने के लिए तो यूज किया ही होगा. तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे कंपास कहेंगे. इसका नेम है कंपास, COMPASS. ओके कंपास इसे कहेंगे. या तो इसे हम राउंड ड्रॉ करते हैं इसलिए इसे राउंडर भी कहा जाता है. ओके ये राउंडर है या तो कंपास. ओके कंपास कहा तो यही आपको देखना है, राउंडर कहा तो यही आपके दिमाग में आना चाहिए. ओके तो ये क्या है, कंपास. इससे हम क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं या तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन ड्रॉ आर्क. ओके इससे हम यहाँ पर आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं. आफ्टर दैट चैप्टर का नेम क्या है, एंगल्स. तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जल्दी से बताओ. करेक्ट, ये है प्रोट्रैक्टर. इस विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन इजीली मेजर गिवन एंगल. ओके कोई भी एंगल हो उसे आपको मेजर करना, तो यहाँ पर एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, इसे क्या कहते हैं, प्रोट्रैक्टर. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन इजीली मेजर और 2D एंगल, मतलब आपके पेज पे ऊपर एक एंगल हो उसे मेजर करने के लिए आप यहाँ पर प्रोट्रैक्टर की हेल्प से यहाँ पर मेजर कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स आई बात समझ में. सो इसे क्या कहेंगे, प्रोट्रैक्टर कहेंगे. या तो मेजर करने के लिए आपको या तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना हो तो विद हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बना सकते हो. विद यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना तो आप यहाँ पर देखिए जीरो कर, मैंने ये मेरी बेस लाइन यहाँ पर ये वाली ले ली. ओके यहाँ पर एक ये वाला जो जीरो का यहाँ पर ऐसे ले लिया. देन आप यहाँ पर 90 के ऊपर मार्क करेंगे और इसे हटा के यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपका 30 का एंगल यहाँ पर बन जाता है. ओके तो ये क्या हो जाएगा, इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं प्रोट्रैक्टर. ओके तो ये भी आपके कंपास बॉक्स में होगा ही. ओके इसे संभाल के रखना है. आप विद द हेल्प ऑफ दैट आपको यहाँ पर एंगल्स भी ड्रॉ करने हैं और जो हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर देखेंगे वहां पर भी आपको इसे यूज करना है. ओके तो स्टूडेंट्स आफ्टर दैट कंपास बॉक्स में जो आप यहाँ पर ज्यादा टाइम पे यूज करते हो वो है रूलर, उसे हम स्केल भी कह सकते हैं. ओके और स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे इंजीनियर स्केल भी कहा जाता है. ओके क्यों इंजीनियर, बिकॉज यहाँ पर ऐसे नंबर है इसलिए इसे इंजीनियर स्केल भी कहा जाता है. ओके तो ये है स्केल या तो इसे रूलर भी कहा जाता है. ओके आई बात समझ में. तो ये क्या है, स्केल है. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन इजीली ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन.
आप यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दैट लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ कर सकते हो कोई भी मेजरमेंट का। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि 7.6 का आपको यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे, 0 के ऊपर पॉइंट रखेंगे, 7.6 कहाँ पर आ जाए, देखिए 7 के बाद ये वाला पॉइंट यहाँ पर 6 पे आ जाएगा, तो आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, तो ये आपका लाइन सेगमेंट यहाँ पर बन गया। ओके, सो फॉर टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन विथ द गिवन मेजरमेंट, एक मेजरमेंट आपको दिया हो तो उसके लिए आप यहाँ पर स्केल की हेल्प से यहाँ पर मेजर करते हो। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स इससे अलावा आपके कंपास बॉक्स में इरेजर होता है, शार्पनर होता है, तो वो पेंसिल के लिए यूज किया जाता है। ओके, पेंसिल हम यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, पेन आप लिखने के लिए यूज करते हैं। ओके, बट ये इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ये जो ज्योमेट्रिकल, इसे क्या कहा जाता है, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। विद द हेल्प ऑफ दैट आप यहाँ पर क्या करते हो, ज्योमेट्रिकल फिगर्स ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर पेंसिल भी आ जाएगी, बिकॉज पेंसिल के अलावा आप यहाँ पर ड्रॉइंग नहीं कर सकते। ओके, तो ये सभी हो जाएंगे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। और भी आपके कंपास बॉक्स में और एक कुछ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन कौन से, तो ये आपने देखा होगा, ये दोनों स्केल आपने देखा होगा और ये भी आपने देखा होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिए क्यों है कंपास बॉक्स में, इसका यूज क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये वाला तो आपने देखा होगा, ये भी आपने कई बार यूज किया ही नहीं होगा। इसका मतलब से आप क्या पर कौन से यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या करना है, उसका नेम भी आपको पता नहीं होगा। करेक्ट, यस, मुझे पता था। सो अभी देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों स्केल है इसे कहते हैं सेट स्क्वायर। क्या कहते हैं, सेट स्क्वायर कहते हैं। ओके, अभी इसका मतलब देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। करेक्ट, ये वाला अनदर ट्रायंगल है और ये वाला अनदर ट्रायंगल है। आपको असाइनमेंट यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके स्केल आपके नोटबुक में आपके रखना है और ऐसे आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल, इसके जो यहाँ पर रिप्लिका ऐसे ट्रायंगल आप बनाएंगे। ठीक है, देन इसे हटाना है और ये वाला एंगल कितना है ये मेजर करना है, ये वाला एंगल कितना है ये मेजर करना है और ये वाला एंगल यहाँ पर मेजर करना है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये वाला जो एंगल है ये वाला है 30 डिग्री। ओके, ये 30 डिग्री आ जाएगा, ये आ जाता है आपका 90 डिग्री का और ये वाला एंगल आता है 60 डिग्री का। तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, ये 3, 30, 60, 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल, इसकी हेल्प से आप यहाँ पर 30 डिग्री का, 60 डिग्री का एंड 90 डिग्री का ये तीनों एंगल यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल, इसका मतलब इसका यूज यही है नहीं, इसके अनदर भी यूजेस है, बट आपको यहाँ पर इतना ही यूजेस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप इसका जो अनदर यूज भी है दिस सेट स्क्वायर का, तो आप देखने ही वाले हो। ओके, अभी अनदर स्केल है यहाँ पर ये वाला, इसका एंगल मेजर करिए, क्या दिखाई देगा आपको यहाँ पर, तो ये है 45 डिग्री का। ओके, ये दोनों भी, ये वाला भी 45 है, ये वाला भी 45 है और ये 90 डिग्री का है। ओके, तो ये 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, ऐसे दो एंगल, 45 एंड 90 डिग्री का एंगल आप विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये इसका नेम क्या है, इसे कहते हैं हम यहाँ पर सेट स्क्वायर। ओके, ये दो यहाँ पर क्या है, सेट स्क्वायर है। ओके, so look at the two set square in the box and observe their angles। ये दोनों भी, ये भी सेट स्क्वायर है, ये भी सेट स्क्वायर है, बट ये अलग अलग एंगल के। ओके, ये 30, 60, 90 और ये 45, 90, 45 का एंगल यहाँ पर देखा जाता है। ओके, सो ट्राई एंड सी हाउ दे कैन बी यूज टू ड्रॉ एंगल्स। आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी आपको असाइनमेंट दे दिया था। ओके, आप यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे और इसका मेजरमेंट आप लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर से। ओके, अभी अनदर इंस्ट्रूमेंट भी आपके कंपास बॉक्स में, ये वाला इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसका नाम है डिवाइडर। इसे क्या कहेंगे यहाँ पर, डिवाइडर यहाँ पर कहेंगे। द इंस्ट्रूमेंट शोन अलोंग साइड इज द डिवाइडर। इसका नाम क्या है, डिवाइडर। इट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए पॉइंट यहाँ पर है, ये मेरा ए पॉइंट है और यहाँ पर मेरा बी पॉइंट है। मुझे मेजर करना है ए एंड बी का डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या करेंगे, इसका एक पॉइंट ए के ऊपर रखेंगे, अनदर पॉइंट बी के ऊपर रखेंगे। तो ये डिस्टेंस आपने देख मेजर किया है यहाँ पर, बट आपको पता चला नहीं। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल के ऊपर इसे इसका पॉइंट रखेंगे 0 के ऊपर और इसका सेकेंड पॉइंट कौन से मेजरमेंट पे आता है, मेजर फॉर एग्जाम्पल 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर पे आता है, तो आपका ये मेजरमेंट आप इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पर मेजर कर सकते हो। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए
विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट डिवाइडर के साथ आप यहाँ पर स्केल भी यूज करते हो। ओके, तो ये भी इंस्ट्रूमेंट आपके कंपास बॉक्स में होंगे। ओके, तो आपके कंपास बॉक्स में क्या क्या होता है? आपके कंपास बॉक्स में सेट स्क्वायर होता है, डिवाइडर होता है, कंपास होता है, देन प्रोट्रैक्टर होता है, देन स्केल होती है, पेंसिल होती है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन इजीली ड्रॉ एनी ज्योमेट्रिकल शेप। आपको यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करना हो तो विद हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। आपको यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ करना हो, आपको यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना हो, आपको यहाँ पर आर्क ड्रॉ करना हो, आपको यहाँ पर स्ट्रेट एंगल या तो स्ट्रेट एंगल के साथ आपको स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करनी हो, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना हो, रे ड्रॉ करना हो, कोई भी यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? सो नेक्स्ट वन, अभी हमें लर्न करना है एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या है? हमें यहाँ पर इसे डिवाइड करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब फॉर एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट मैंने आपको यहाँ पर दे दी। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब आप क्या करेंगे? इस यहाँ पर एक आपके साथ आप क्या करें? एक स्टिक लीजिए। ओके, स्टिक आप यहाँ पर लेंगे। मैंने आपको कहा कि इसे बाइसेक्ट करना इन 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट देखेंगे और यहाँ इसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो ये होता है बाइसेक्ट। ओके, अभी एंगल में क्या है? तो यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला। ओके, तो इसका बाइसेक्ट मतलब यहाँ पर इसका इक्वल, इसे इक्वल टू इक्वल एंगल में डिवाइड करना है, तो उसे क्या कहते हैं? बाइसेक्ट एंगल का बाइसेक्ट करना कहते हैं, तो उसे ही एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। ओके, तो गिवन एंगल है उसे 2 इक्वल एंगल में डिवाइड करना बाइसेक्टर कहलाता है। और ये कैसे बनाया जाता है वो आज हमें देखना है। ओके, सो टेक अ शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर। आप यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर लीजिए। ऑलरेडी आपको पता है ट्रेसिंग पेपर क्या होता है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजर ऑफ इट। आप कोई भी एंगल बनाओ, ठीक है, 45 का बनाओ, 90 का बनाओ, ऑब्टूस एंगल बनाओ, कोई भी बनाओ। ठीक है, सो फोल्ड द पेपर। आपको क्या करना है? फोल्ड करना है, सो दैट द आर्म्स ऑफ द एंगल फॉल ऑन ईच अदर। मतलब ये वाली आर्म इसके ऊपर आए, ये वाले आर्म के ऊपर आए। ठीक है, देन आप क्या करेंगे? आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी और उससे आपको क्या करना है? यहाँ पर ये, सो दैट आर्म्स ऑफ द एंगल फॉल इन ईच अदर। व्हाट डज द फोल्ड डू? ऑब्जर्व दैट द फोल्ड डिवाइड्स द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट। जो हमने फोल्ड किया उससे ये जो एंगल है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो दिस फोल्ड इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। इसे ही कहा जाता है बाइसेक्टर। ये जो लाइन यहाँ पर है, तो ये लाइन क्या है? इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सो देयरफॉर इसलिए इसे हम कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ओके, ये जो रे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, इसने क्या किया? इसने इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, बाइसेक्ट किया, इसलिए इसे कहेंगे बाइसेक्टर। और इसे एंगल में हम यूज करते हैं, तो इसे एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। ओके, सो टेक पॉइंट ए बी ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। नाउ टेक द पॉइंट CPT। देखिए CPT on the bisector of the angle, measure the distance of each of these points from the point AB। आप क्या करेंगे? A से मेजर करेंगे, B से भी मेजर करेंगे। ठीक है, तो आपको AC एंड CB आपको यहाँ पर इक्वल यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप किससे मेजर करेंगे स्टूडेंट्स? यस, आप यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर से मेजर करेंगे। अभी मैंने AP को कनेक्ट कर दिया, PB को कनेक्ट किया, तो इन दोनों को मेजर करिए। आप यहाँ पर आपको दिखाई क्या देगा? AP एंड PB यहाँ पर इक्वल लेंथ के है। AT देखिए, AT एंड TB देखिए, ये दोनों भी यहाँ पर इक्वल के है। ओके, सो नोट दैट ईच ऑफ द पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस। ये इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। ये A एंड B से सभी पॉइंट क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर किसे कहा जाता है? जो यहाँ पर रे जो बाइसेक्टर, अभी इसे क्या कहेंगे? यहाँ पर इसे बाइसेक्टर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस रे ने उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, आई बात समझ में? तो ये एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है? तो विद द हेल्प ऑफ कंपास से हम देखेंगे इसे कैसे बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। ओके, तो ये देखते हैं एंगल बाइसेक्टर। Let us see how to geometrical instrument are used to construct geometrical figures such that angle bisector of the given angle. To draw an angle bisector using a compass. Okay, तो स्टूडेंट्स अपने कंपास की हेल्प से यूज कर सकते हैं, या तो कौन से इंस्ट्रूमेंट?
करेक्ट, आपको यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड प्रोटेक्टर से भी आप यहाँ पर बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, अभी देखिए मैंने यहाँ पर एक 45 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। 45 आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पर एंगल बना दिया 45 का, ओके। तो आप यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या करेंगे, तो 45 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा, 2 जा पॉइंट, मतलब 22.5 यहाँ पर बन गया। अगेन प्रोटेक्टर रखिए, 22.5 का मेजरमेंट लीजिए, तो ये बनता है आपका एंगल बाइसेक्टर, ओके। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर पॉइंट है इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ये मेथड जो हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कंपास से यूज कर सकते हैं ये यहाँ पर इजी है, ओके। अगर यहाँ पर 60 डिग्री आए, कोई बात नहीं, यहाँ पर 60 डिग्री आए तब यस आप यहाँ पर इजीली बना सकते हो। अभी ये एंगल 60 डिग्री का है मान लीजिए, ओके, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये 60 डिग्री का है, तो 60 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 30 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखिए, 30 डिग्री के ऊपर मार्किंग करिए, तो ये बनता है आपका 30 डिग्री, ओके। मतलब ये 30 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये बन गया आपका बाइसेक्टर। इसे क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर। इसने एंगल को बाइसेक्ट किया 2 इक्वल पार्ट्स में, सो देयरफॉर ये बनता है एंगल बाइसेक्टर 60 डिग्री एंगल का, ओके। तो ये एंगल बन गया 30 डिग्री, ये एंगल बन गया 30 डिग्री। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर कैसे बनाया जाता है, तो आइए अभी देखते हैं, उसे समझ के लेते हैं। आपको क्या करना है, मेरे साथ आपके नोटबुक लेना है, उसमें आपको यहाँ पर मेरे साथ ही ड्रॉ करना है, ओके। सो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। सो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ एनी एंगल। आप कोई भी एंगल यहाँ पर लीजिए, 55 डिग्री का लीजिए, या तो आप अप्रोक्सीमेटली कोई भी एंगल बनाइए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ये वाला एंगल बना दिया, ठीक है। जल्दी से बनाओ, ABC एंगल बनाओ जल्दी से। आप क्या करना है, पहले BC आर्म ड्रॉ करना है, बना दिया। देन कोई भी एंगल लेके B से ऊपर स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाइए, कोई भी एंगल लीजिए, ठीक है। बाद में इसे मेजर करिए तो आपको पता चलेगा ये मेरा है, मैंने 45 का एंगल ड्रॉ किया, या तो 40 का एंगल ड्रॉ किया, तो 50 का एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। सो ड्रॉ एन एंगल ABC ऑफ एनी मेजर। इसे नाम कैसे देना है, ये मेरा A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट। PQ थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ओके। PQ क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो ABC यहाँ पर ड्रॉ किया आपने, यस कर दिया, यस। अभी आपको क्या करना है, आपको आपका राउंडर या तो कंपास आपके साथ लेना है, आप उसे पेंसिल अटैच करेंगे, ओके। उसका मेटल पॉइंट है और एक पेंसिल का पॉइंट है, करेक्ट। अभी आप क्या करेंगे, उसका मेटल पॉइंट B के ऊपर रखेंगे, रख दिया B के ऊपर, यस। थोड़ा सा AB से जो डिस्टेंस है इसका थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए और या तो हाफ लीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली कोई भी रेडियस लेके यहाँ पर एक ऐसे PQ जैसे आपने यहाँ पर ड्रॉ किया, ऐसे आर्क यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट होता है इस रे के ऊपर और इस रे के ऊपर, आर्म के ऊपर, तो इस पॉइंट को कहेंगे P और इसे कहेंगे Q, ओके। इसका सेंटर पॉइंट कौन है, यहाँ पर B है। सो नाउ प्लेस द पॉइंट ऑफ कंपास ऑन पॉइंट B एंड विथ एनी कन्वीनियंट डिस्टेंस ड्रॉ एन आर्क टू कट रेज BA एंड BC। नेम द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एज P एंड Q रिस्पेक्टिवली, ओके। तो P एंड Q यहाँ पर बन गया। आई बात समझ में, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो P एंड Q पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल गया, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप अभी देखिए, अब तक हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया नहीं, अभी तक हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं किया है, ओके। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, अभी ये P एंड Q पॉइंट मिलकर आपको यहाँ पर यस मिला। अभी आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास ही आपको यूज करना है, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, Q के ऊपर आपका मेटल पॉइंट रखेंगे कंपास का, PQ इतना डिस्टेंस लेंगे या तो उससे ज़्यादा लेंगे, अप्रोक्सीमेटली लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पर मैंने कहा नहीं कि 1 सेंटीमीटर ले लिए, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लीजिए, और अप्रोक्सीमेटली कोई भी डिस्टेंस आप यहाँ पर रखेंगे, बट उसे आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना है, ओके। स्टेबल ही रखना है, ओके। देन आप यहाँ पर उसका मेटल पॉइंट Q के ऊपर रखेंगे, यहाँ पर ऐसे आर्क बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आर्क बना दिया, यस। अभी आपको डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, प्रोटेक्ट ये जो आपने राउंडर लिया है उसका डिस्टेंस आप चेंज नहीं करेंगे, उसका ही मेटल पॉइंट आप यहाँ पर P के ऊपर रखेंगे, उतना ही डिस्टेंस लेके यहाँ पर अनदर आर्क बनाएंगे, तो ये आपका एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस 2 आर्क्स, ओके। सो नाउ प्लेस द पॉइंट ऑफ कंपास एट P एंड टेकिंग अ कन्वीनियंट डिस्टेंस ड्रॉ एन आर्क इनसाइड द एंगल। Using the same distance, draw another arc inside the angle from the point Q to cut the previous arc. Okay, ये आर्क है, इसे कट करने के लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे, ओके। आई बात समझ में। सो अभी नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट आपको मिल गया,
बी पॉइंट आपके पास है, वर्टेक्स पॉइंट, इसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स पॉइंट कहा जाता है। देन आप यहाँ पर इसे कनेक्ट करेंगे, कर दीजिए कनेक्ट जल्दी से। देखिए मैंने यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लिया। ओके, तो यही आपका बन गया एंगल बाइसेक्टर। देखिए अभी आप क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है। ओके, और ये वाला एंगल आप क्या करेंगे, ऐसे प्रोटेक्टर यहां पर रखेंगे। ठीक है, ऐसे मैंने प्रोटेक्टर रख दिया, तो ये वाला एंगल मेजर करिए कितना है। देन उसके बाद प्रोटेक्टर ऐसे रखिए। ठीक है, प्रोटेक्टर ऐसे रखना है, ये वाला एंगल मेजर करना है। ठीक है, देखिए दोनों भी यहां पर आपको इक्वल ही दिखाई देंगे। या तो आप डिवाइडर लेंगे, क्यू के ऊपर पॉइंट रखेंगे, इसका इतना डिस्टेंस मेजर करेंगे और वही यहाँ पर इसके ऊपर रखे, ये वाला डिस्टेंस है क्या दे, ये आप यहाँ पर मेजर करेंगे। इससे आपके यहाँ पर क्या पता चल जाएगा, ये जो यहाँ पर रे ड्रॉ किया है ये क्या है, इसने ये जो एंगल है ABC को यहाँ पर डिवाइड किया है टू इक्वल पार्ट्स में, बाइसेक्ट किया है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। सो नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज पॉइंट O। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे O यहाँ पर नेम देंगे। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर O दिया है, अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर दिया नहीं हो तो आप यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हो। आपको यहाँ पर S देना है, N देना है, M देना है, कोई भी आप यहाँ पर अल्फाबेट यूज करिए। ठीक है, सो नाउ ड्रॉ रे BO। आपको यहाँ पर BO रे ड्रॉ करना है। रे BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, मेजर एंगल ABO एंड एंगल CBO। तो आपके ऊपर दिखाई देगा कि ये दोनों भी एंगल क्या है, इक्वल मेजरमेंट के है। ओके, तो ये बन गया आपका एंगल बाइसेक्टर। आई बात समझ में है, तो आती है कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी। अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है, सो नेक्स्ट हमें देखना है टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल इन मेजर टू अ गिवन एंगल यूजिंग अ कंपास एंड रूलर। अब तक हमने एंगल बाइसेक्टर देखा था, अभी विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर से हमने यहाँ पर एंगल का रिप्लिका बनाया। रिप्लिका मतलब क्या होता है, उसका सेम टू सेम आपको पता है, तो वैसा ही एंगल मुझे यहाँ पर बनाना है। तो आप यहाँ पर प्रोटेक्टर की हेल्प से तो बना सकते हो, बट स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कंपास एंड रूलर की हेल्प से भी कैसे बनाया जाता है वो भी आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज समटाइम्स यहाँ पर 22.9 ऐसा एंगल यहाँ पर आपने बना दिया है। ठीक है, उसका रिप्लिका बनाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब यहाँ पर पॉइंट में एंगल आते हैं। जैसे 7.8 सेंटीमीटर होता है स्केल, वैसे यहाँ पर एंगल भी तो होंगे ना। सो देयरफॉर समटाइम वो वही उस एंगल जो है उसका रिप्लिका बनाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई हम यहां पर कंपास एंड रूलर यूज करते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल देखिए, लुक एट द गिवन एंगल ABC इन द फिगर अलोंग साइड, ड्रॉ एंगल PQR इक्वल इन मेजर टू एंगल ABC। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे। कोई भी मेजर का आप यहाँ पर एंगल बनाइए, उसको हम यहाँ पर नेम देना है, इसका नेम भी तो देना पड़ेगा ना। सो देयरफॉर ये A है, यहाँ पर इसका वर्टेक्स यहाँ पर B देंगे और यहाँ पर C देंगे। ठीक है, बना दिया, यस बना दिया। तो ड्रॉ रे QR बना, बिकॉज इसका रिप्लिका बना है तो यहाँ पर आप QR बनाएंगे। तो यहाँ पर इसका पॉइंट का नेम है Q, यहाँ पर है R पॉइंट। ठीक है, सो ये QR रे यहाँ पर बन जाएगा। आफ्टर दैट इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है प्लेस द कंपास पॉइंट एट वर्टेक्स B के ऊपर रखेंगे एंगल ABC एंड टेकिंग अ कन्वीनियंट डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस लीजिए। ड्रॉ एन आर्क टू कट द रेज BA एंड BC एट पॉइंट D एंड E रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, कोई बात नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। सो ये देखिए रे मैंने बना दिया। मैंने रे कैसे बना दिया, इसका जो कंपास है इसका मेटल पॉइंट B के ऊपर रखा और ऐसे रे मैंने यहाँ पर बना दिया। इसका सेंटर पॉइंट B हो गया, इतनी रेडियस, आप रेडियस कोई भी ले सकते हो। ओके, बट A के आगे आपको नहीं जाना है। ओके, B एंड A के अंदर ही आपको लेना है, हाफ से ज्यादा थोड़ा सा लीजिए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये है मेरा D एंड E। आई बात समझ में अभी, यस ये D एंड E पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल गया। अभी उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो आर्क आपने यहाँ पर ड्रॉ किया है उसका डिस्टेंस आपको चेंज नहीं करना है, उतना ही आपके राउंडर में रखना है। ओके, थोड़ा सा उसे हाथ न लगाए। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर Q से भी ड्रॉ करना है। ओके, सो यूजिंग द सेम डिस्टेंस अगेन, वही डिस्टेंस लेना है। कितना डिस्टेंस, BD, किसमें, यहाँ पर कंपास में। ओके, प्लेस द कंपास पॉइंट एट पॉइंट Q के ऊपर रखेंगे एंड रे QR टू ड्रॉ एन आर्क, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर आर्क बना दिया। लेट दिस आर्क कट द रे QR एट द पॉइंट T, यहाँ पर पॉइंट बनता है, इसे कहेंगे T पॉइंट। ओके, समझ में आ गया। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अभी, नाउ प्लेस द पॉइंट ऑफ द कंपास एट द पॉइंट E। अभी क्या करेंगे, कंपास का पॉइंट, मेटल पॉइंट आप यहाँ पर E के ऊपर रखेंगे एंड
DE इतना डिस्टेंस आप यहाँ पर मेजर करेंगे। ओके, सो ओपन द कंपास टू द डिस्टेंस इक्वल टू DE। ओके, DE आप यहाँ पर आपके कंपास में डिस्टेंस लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर आपका कंपास आपको यहाँ पर T के ऊपर रखना है, उतना ही डिस्टेंस लेके आप यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे। सो नाउ प्लेस द कंपास पॉइंट ऑन द पॉइंट T। ये जो DE डिस्टेंस है इसे आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना है, उतना ही डिस्टेंस लेके T के ऊपर रखे आर्क बनाना है। सो यूजिंग द डिस्टेंस इक्वल टू DE ड्रॉ एन आर्क टू कट द प्रीवियस आर्क एट S। तो यहाँ पर देखिए आर्क बना दिया। तो ये कहाँ से बनाया मैंने, T के ऊपर मेटल पॉइंट रखे ऐसे आर्क बनाया। ठीक है, तो ये आर्क यहाँ पर बनता ही, इसे पॉइंट को नाम देंगे S पॉइंट। ओके, अभी आप क्या करेंगे, QS को कनेक्ट करेंगे। ओके, सो यूजिंग द प्रोटेक्टर, अभी देखिए ड्रॉ द रे QS, टेक एनी पॉइंट P ऑन द रे QS। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई बार भी आप यहाँ पर P पॉइंट लीजिए। सो यहाँ पर PQ रे बन गया। ओके, S पॉइंट यहाँ पर बन गया। सो नाउ यूजिंग द प्रोटेक्टर वेरीफाई दैट एंगल PQR सो फॉर्म इज ऑफ द सेम मेजर ऑफ एंगल ABC। इसका मेजरमेंट एंड इसका मेजरमेंट सेम है क्या, आपको यहाँ पर देखना है। ओके, तो ये दोनों भी आपको यहाँ पर इक्वल मेजरमेंट के ही दिखाई देंगे। ओके, सो ये हमने लर्न किया हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल इन मेजर टू गिवन एंगल यूजिंग द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। ओके, सो तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या क्या लर्न किया, आज के लेक्चर में हमने देखा आपके कंपास बॉक्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। देन उसके बाद हमने एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो लर्न किया। देन उसके बाद टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल इन मेजर टू अ गिवन एंगल यूजिंग अ कंपास एंड रूलर। ओके, तो आज हमने जो लर्न किया एंगल बाइसेक्टर एंड हमने जो रिप्लिका बनाया एंगल का उसे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है आपके नोटबुक में, इसलिए आपको मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, असाइनमेंट के लिए। तो फर्स्ट एग्जांपल है, आपको यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है 60 डिग्री एंगल का। सेकेंड है, आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है 75 डिग्री का। थर्ड आपको ड्रॉ करना है 120 डिग्री का। ये तीनों का आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। देन उसके बाद 60 डिग्री का ही आपको क्या करना है, इक्वल मेजरमेंट का एंगल बनाना है, जो हमने सेकंड मेथड देखा टू कंस्ट्रक्ट एन इक्वल मेजर एंगल। ओके, गिवन एंगल आपको 60 डिग्री का मैंने आपको दिया है, तो 60 डिग्री का ही इक्वल एंगल आपको बनाना है। देन 75 का ही आपको इक्वल एंगल बनाना है। देन 180 का ही आपको इक्वल एंगल बनाना है। ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन। ओके, सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।